जिसको कोई व्यक्ति अपना मान लेता है उसे याद नहीं करना पड़ता, वो याद आता है। नियम है ये, है? अच्छा, जिन लोगों ने पैसे को अपना मान रखा है, लोभ ज्यादा है, उन्हें पैसा याद नहीं करना पड़ता, हर का खर्च। ये जो शेयर वगैरह के धंधे में रहते हैं, सोते सोते ये इतना उतना, दो दो टेलीफोन, अच्छा ये बढ़ गए ये घट गए। संसार में जिसको ये सांसारिक प्रेम कहते हैं नर नारी का, वो होता है मोह और आसक्ति, वासना होती है। लेकिन जिसको वो छू जाती है चीज, जिसके प्रति वो याद नहीं करना पड़ता या याद नहीं करनी पड़ती। सच बात यह है, वो भूला ही नहीं जाता, भूल ही नहीं जाती। पढ़ने बैठे तो याद आवे। अच्छा, अपना मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि गहराई में जाकर के जिसको ये बात हो जाए कि मेरे तो भगवान हैं, फिर मेरे केवल भगवान है, तो फिर भगवान को याद करने के बजाय भगवान याद रहने लगे। अब इसमें एक बात होती है कि ये तो आपने दूसरे उदाहरण दिए, उनसे तो परिचय है, भगवान से परिचय तो कुछ है नहीं, याद कैसे आएंगे? अरे भाई, है विधान उसका भी, अलग अलग की अलग अलग स्थिति है। किसी के इष्ट रूप में कृष्ण राम आदि हों तो वो बात उस तरह से, कोई उसको नहीं माने तो फिर इस रूप में कि ऐसे परिचय तो नहीं है, पर ये मैं पूरी तरह से मानता हूं कि एक परम सत्ता है, परम शक्ति है। जानता नहीं लेकिन मानता हूं है, निश्चित है। सारे अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं उस शक्ति से, वही मेरे हैं। अच्छा देखो, पहले पुराने साहित्य में कई जगह एक बात आया करती है, अब तो वो बात शायद नहीं रही उस तरह से, समय समय बदल जाती हैं चीजें। कई जगह ये बात आती है पुराने साहित्य में कि इस तरह से राजकुमारी थी और वो अपने सपनों का राजकुमार आएगा, कोई परिचय नहीं, कहाँ का राजकुमार है, कौन है, क्या है, सपनों का राजकुमार आएगा आएगा। हो गया ना परिचय, बिना परिचय के इंतजार कर रही है या इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसी शुद्ध जीवात्माएं होती हैं कि जिनके अंदर ये भाव होता है गहरा, विशेष रूप से हमारे देश में अभी भी ऐसी कुछ युवतियां, नारियां होती हैं। नष्ट नहीं हुआ है अभी कि किसी की तरफ नहीं देखूंगी सिवाय उस एक व्यक्ति के जो पति रूप में आएगा। अभी ये संस्कृति नष्ट नहीं हुई है, पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है, इसमें संदेह नहीं, ऐसी होती है। चार संबंधों के अलावा पांचवा नहीं मानती नर नारी के। चार ही संबंध, क्या? सबसे ऊंचा मां, संतान, बहन, पुत्री और पत्नी, बस। ये जो वो चल रहा है आजकल, एक पांचवा संबंध, मैंने बहुत बच्चों को बताया, आज भी बताया, कहीं गया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सब स्कूलों में 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे बच्चियां, तेरा गर्लफ्रेंड कौन, तेरी बॉयफ्रेंड कौन? अच्छा, मुझे ऐसी भगवान की कृपा हुई मुझ पर कि सब बातें बता रखी हैं, तो मैं उसका भी उत्तर बताता हूं। अभी बताकर आया, आज कहीं बच्चे थे, मुझसे पूछा, कहीं अब पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो कभी ऐसा जिक्र भी आया कहीं। हाँ,
क्या आप इसके विरुद्ध हैं क्या? मगर बिल्कुल विरुद्ध नहीं। समय में जो बात चल रही है मैं क्यों विरुद्ध दूंगा भाई? कहने लगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकते हैं? मगर खूब रखो, बहुत, तो इसका अर्थ समझ लो। कहने लगे अर्थ क्या है? मगर अर्थ तो नहीं जानते ना तुम। अर्थ ये है भाई, गर्लफ्रेंड, बहन गर्ल है ना, और फ्रेंड बनाओ, क्या दिक्कत? भाई बॉय है ना, जो बॉय हो वही तो भाई हो ना, जिसको भाई कहें वो बॉय है। हाँ, फ्रेंड बना, खूब रख। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम में व्यभिचार क्यों करता है, क्यों करती है? व्यभिचार को जामा पहनाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बिना विवाह के भोग करना चाहता है। यह संस्कृति नहीं है हमारी। और याद रखो, सारे संसार में केवल यही संस्कृति है जो इस बात को कहती है। ये कुछ बातें जो बिल्कुल फीकी पड़ती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, जिनका सौभाग्य हो उनको इन पर रहना है। और गलतियां हो गई हो, कोई चिंता नहीं, हुई सो हुई गलती, आगे इधर चलेंगे इस तरह से। बिना विवाह के शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे ना। सिद्धांत आजकल हैं, बहुत ऐसे सिद्धांत हैं कि ये ब्रह्मचर्य है, ये संयम, ये आउट ऑफ डेट है, ये पुरानी बातें हैं। ये ऐसी पुस्तकें लिखी हुई हैं, बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं वे, तर्क से साबित कर रखा है इस बात को कि ये अननेचुरल है। संयम ब्रह्मचर्य अननेचुरल है। जिसके पतन की पराकाष्ठा में हाई कोर्ट तक पागल हो गई जजमेंट देने में। ऐसा पतन का समय है कि जिसको कहते हैं समलैंगिकता, कि हां पुरुष पुरुष से संबंध रखे, नारी नारी से रखे। बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। ये पतन का लक्षण है सारा कि फ्रीडम है, फ्रीडम है। हाँ, तो कल को फिर ये भी है, कोई आदमी ये कहे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं फ्रीडम। किसको कहते हैं? क्या कि देखो ये पखाना खाता हूं। खा रखी खा, हाँ फ्रीडम तो है। मरेगा, ये भी मरेंगे, मर ही रहे हैं। अरे सीधी बात को स्वीकार करो। जो ये कहते हैं ना ये अननेचुरल है, आदि आदि साइकोलॉजी ग्रंथ लिखे हुए हैं खूब बड़े बड़े। अच्छा, अरे सीधी बात स्वीकार कर। ये कहना कि हिमालय पर नहीं चढ़ा जा सकता, ये झूठ है। तेरे घुटनों में दम नहीं है, चढ़ने वाले चढ़ते हैं। तो संयम नहीं रख सकता, तो व्यभिचारी आदमी है। सीधी सी बात पड़ी हुई है। और व्यभिचार कभी जीवन में आ जाना ये जन्म जन्मांतरों के कर्मों के कारण घटित हो जाता है, लेकिन व्यभिचार को छोड़ दूंगा, हमारी संस्कृति है। सदा के लिए कालिमा नहीं लगती आत्मा में। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। जब आत्मज्ञान हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है, तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत तो स्वीकार कर। ये जो अनेक अनेक नारियों के प्रति और लड़कों के प्रति भाग दौड़े, अरे मूर्ख, इसे बंद कर और बहन और भाई रूप में स्वीकार कर। पवित्र होना शुरू कर। पवित्रता के प्रयत्न की पराकाष्ठा में आत्मज्ञान होता है। सात्विकता में जाकर के भगवत प्राप्ति होती है। ये मैंने इसलिए बताया, एक की समझ में आए, दो की, चार की। अच्छा, हमारा तो ये काम है एक की समझ में ना आए, यही कहते कहते शरीर छोड़ना। अपना धंधा तो कर जाए। हमने तो अपना धंधा, ना किसी को ज्ञानी बनाना, ना किसी को उपदेश देना, ना शिष्य बनाना। अब जब तक जिंदा हैं वो काम तो करें जो हमारा है। हमारा तो ये काम है। ये अजी आपकी बात आउट ऑफ डेट होगी, अब कोई नहीं मानता। तुम सारी मत मानो, एक भी मत मानो। जब तक हमारा मर्जी आएगी हम तो दीवारों को सुनाएंगे ये बात। और क्या है, इस आगे की बात हमें तुम हतोत्साहित नहीं कर सकते।
ना नाम के लिए करते, ना आश्रम बनाए, ना गुरु बनने के लिए। हम तो वह कह रहे हैं भाई जो हमारा कर्तव्य है, हमें कहना ही है। खैर, ये मैंने इसलिए बात बताई कि गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, हाँ, क्या दिक्कत है उसमें? शारीरिक संबंध स्त्री पुरुष का विवाह से पहले नहीं। भूल गलती हो गई हो, गलती अब छोड़ दो। विवाह के बाद गलती होती है, हमें सब पता है। विवाह भी हो गया, फिर संपर्क हो जाते हैं, पत्नी से भी है, औरों से भी है, पति से भी है, औरों से भी है। मन तो भयंकर है ना, चंचलम ही मन है कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान से। प्रमाथि पर्वत धर्म तस्य है निग्रह मन्ये वायु दुष्कर्म। सच्ची बात कहते हैं, बड़ा कठिन है मन। विवाह भी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं, पोतियां हो जाती हैं, भटकन नहीं जाती अंदर की। सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करें, लेकिन मार्ग क्या है? कमी को कमी रूप में। और गलतियां हो गई, विवाह के बाद भी अगर हो गई, जब समझ में आ जाए, आप फिर दोबारा से चेष्टा करेंगे, मार्ग को ठीक ही चलने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा करते करते प्राण छोड़ देंगे, ऐसा संकल्प रखना। किसी व्यक्ति कोई वो कहते थे, इस तरह तय की है जिंदगी हमने, इस तरह तय की है जिंदगी हमने, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। गिर पड़े, कमजोरी आ जाती है, गिर पड़े, लेकिन उठना बंद नहीं करेंगे। गिर पड़े गिरकर उठे उठकर फिर चले, फिर गिर जाए कोई बात नहीं, फिर उठेंगे। क्योंकि मार्ग गंतव्य वो है, पहुंचना उधर है। ऐसा भाव रख करके चलना है इस मार्ग पर। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में लाओ मेरे सामने कौन है वो आदमी जो मुझसे बात करे इस विषय पर। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर्स ग्रंथ लिख रखे हैं। शब्द जान के कह रहा हूं, उन पाजियों को मेरे पास लाओ। पाजी, मूर्ख। विद्वान बहुत मूर्ख होते हैं। बिना पढ़े लिखों से, बिना पढ़े लिखे, हमारे खासतौर से गांव के ट्रेडिशनल लाइफ लीड करने वाले समझदार होते हैं। वो कहते हैं मैं हम समझते तो हम तो ऐसे ही करेंगे, वो ठीक। खैर, मैंने ये बात बताई, बहको मत, अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को छोड़ो मत, उनकी गहराई में जाओ। वो वैज्ञानिक हैं, हाँ, पता तो कुछ है नहीं, है ऊपर सुपरफिशियल सारा सारा हो। अरे आयुर्वेद में रस का बनता है रक्त, रक्त का बनता है रस, रक्त मांस, मेदा, मज्जा, मज्जा के बाद बनता है सातवां, बीच में हो सकता है मैं कोई चीज भूल गया हूं, सातवां तत्व है, अंतिम तत्व है वीर्य। वीर्य का वो रूप पुरुष में, नारी में भी वीर्य है। दूसरा रूप है शक्ति, वीर्य शक्ति। अच्छा, और वीर्य की स्थिति पर आने के बाद वीर्य की दो गति होती है। एक गति भोग की तरफ जाता है वीर्य, और अगर भोग से उसको संयम पूर्वक, विधि पूर्वक रोका जाए तो, क्योंकि वीर्य शक्ति है, शक्ति में गति होती है, कहीं तो जाएगा, तो उधर जाता हुआ नए संतान को जन्म देता है। और अगर संयम से, भगवत कृपा से धारण करने की साधना की जाए तो स्वयं को जन्म देता है, अपना दूसरा जन्म, आत्मज्ञान। क्योंकि वीर्य के संयम, आत्मसंयम की पराकाष्ठा में एक तत्व और पैदा होता है, अंतिम तत्व समझो, ओज कहते हैं उसे। वीर्य तक फिजिकल है, ओज की पराकाष्ठा में घटित होता है आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति। उस मार्ग से, मार्ग अलग अलग है, वही बात भगवान में भक्ति से भी हो जाती है।
ये विज्ञान है, ये हमारे पूर्वजों के अलावा किसी को पता ही नहीं। हाँ? ये कहीं गवेषणा हुई ही नहीं सारे विश्व में किसी जगह। हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों ने ये किया। और हमारे पूर्वजों में और दूसरों में एक बड़ा फर्क है। सारे संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं, क्या हमारे यहाँ कोरा सिद्धांत नहीं कि वो ऐसे ऐसे लिखा हुआ, नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि फला जगह एक आदमी है, उनका जीवन देख लो, वो ऐसे है, प्रैक्टिकल बात। खैर थोड़ी सी मैंने बात ये बताई। ये इस तरह की बात दुर्भाग्य ये हो गया, साधु संत नहीं बता रहे, और तो छोड़ो किसी की बात, ये नहीं बता रहे। जो कहाँ के उपदेश और श्लोक इकट्ठे करके, अरे सीधी बात बता भाई, ये बेविचारी ना बने, ये बेईमान ना बने, चालाकी जो कर रहे हैं अपने अपने काम में, परिश्रमी और मेहनती ईमानदार बने। डॉक्टरों की दृष्टि कमीशन के बजाय में अरे पेशेंट पर है, ये बता भाई, इन्हें उपदेश तो दे रहा है। शिक्षकों की दृष्टि ट्यूशन के बजाय पढ़ाने पर तो रहे, ये बता, इसे कहते हैं अध्यात्म धर्म। इंजीनियर की दृष्टि है, कितना ठेकेदार मिलकर के भ्रष्टाचार करेगा, इसके बजाय सड़क पर हो, अच्छी सड़क कैसे बने, कोई बताता ही नहीं। बताएं कैसे, उन्हें अपना पैसा चाहिए आश्रमों के लिए, हमें शिष्य। चलो मिली जुली बहुत सी बातें बता दी जो है, चलो।